सभ्यता का अवयव वेदांत। जो लोग किसी वस्तु का केवल बाह्य स्थूल रूप ही देखने में समर्थ हैं, वे भारतीय राष्ट्र को केवल विजितों, पीड़ितों, स्वप्न दृष्टाओं और दार्शनिकों की जाति समझते हैं। वे इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत ने संसार को जीत लिया है। निसंदेह ये सच है कि जिस प्रकार अत्यधिक कार्यशील पाश्चात्य बुद्धि प्राच्य अंतर्विलक्षण और चिंतनशीलता को अपनाने से लाभान्वित होगी, उसी प्रकार प्राच्य बुद्धि भी किंचित अधिक कार्यशीलता तथा ऊर्जस्विता द्वारा लाभान्वित होगी। फिर भी हम पूछ सकते हैं कि वह शक्ति क्या है जिसके कारण सहिष्णु तथा पीड़ित जातियां, हिंदू तथा यहूदी, जिन दो जातियों से विश्व के महान धर्म निकले, जीवित रहीं, जबकि अन्य राष्ट्र विनष्ट हो गए। इसका कारण केवल आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है। आज भी हिंदू शांत भाव से जीवित है तथा यहूदी जब वे फिलिस्तीन में रहते थे तब की अपेक्षा आज अधिक संख्या में पाए जाते हैं। भारतीय दर्शन समस्त सभ्य संसार में व्याप्त हो गया है और अपनी इस यात्रा में सभ्यताओं को ओतप्रोत तथा परिमार्जित करता गया है। इसी प्रकार प्राचीन काल में भी जब यूरोप अज्ञात था, भारत का वाणिज्य अफ्रीका के छोर तक पहुंच गया था, विश्व के अन्य भागों से आवागमन स्थापित कर चुका था, जिससे यह मान्यता निर्मूल सिद्ध हो जाती है कि भारतीय अपने देश के बाहर कभी नहीं गए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी विदेशी शक्ति का भारत पर आधिपत्य उस शक्ति के इतिहास में उसे एक मोड़ देने वाला बिंदु रहा है, जिससे उसको धन, वैभव, राज्य तथा आध्यात्मिक विचार प्राप्त हो रहे हैं। जबकि एक पाश्चात्य मनुष्य ये नापने का प्रयत्न करता है कि उसके लिए कितना अधिक परिग्रह और भोग कर सकना संभव है। प्राच्य मनुष्य विपरीत दिशा में जाता है और नापता सा है कि वह कम से कम कितनी भौतिक संपत्ति से काम चला सकता है। उस प्राचीन जाति में ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयत्न का सूत्र हम वेदों में पाते हैं। उस ईश्वर की प्राप्ति हेतु उन लोगों ने उपासना के विभिन्न स्तरों को अपनाया। पितरों की पूजा से आरंभ कर वे लोग अग्नि अर्थात अग्नि देवता, इंद्र अर्थात तड़ित के देवता तथा देवाधिदेव वरुण तक पहुंच गए। ईश्वर संबंधी कल्पना का विकास अर्थात बहुदेववाद से एक ईश्वरवाद हम सभी धर्मों में पाते हैं। इसका सही अर्थ ये है कि वह ईश्वर वन जातियों के देवताओं में प्रधान है, विश्व की सृष्टि करता है, शासन करता है तथा प्रत्येक हृदय को देखता रहता है। इस प्रकार से यह क्रमिक विकास बहुदेववाद से एक ईश्वरवाद की ओर ले जाता है। परंतु ईश्वर की यह मानवीय कल्पना हिंदुओं को संतुष्ट नहीं कर सकी। यह कल्पना उन लोगों के लिए जो दिव्य तत्व का अन्वेषण कर रहे थे अत्यधिक मानवीय थी। अतएव उन लोगों ने ईश्वर का अन्वेषण इंद्रिय जन्य तथा बाह्य भौतिक जगत में करना छोड़ दिया और अपना ध्यान अंतर जगत के प्रति केंद्रित किया। क्या कोई अंतर जगत है भी? वह है तो क्या है? यह है आत्मा। यह स्वयं स्वरूप है तथा केवल यही एक ऐसा तत्व है जिसके विषय में कोई व्यक्ति निश्चित हो सकता है। यदि वह स्वयं अपने को जान ले तो वह समूचे ब्रह्मांड को जान सकता है, अन्यथा नहीं। यही प्रश्न दूसरे रूप में काल के प्रारंभ में ही ऋग्वेद में पूछा गया था। कौन अथवा क्या आदिकाल से ही वर्तमान था? इस प्रश्न का उत्तर क्रम से वेदांत दर्शन ने दिया कि आत्मा ही आदिकाल में स्थित थी, अर्थात जिसे हम ब्रह्म, विश्व आत्मा तथा स्वयं स्वरूप कहते हैं, वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रारंभ से ही सभी तत्व व्यक्त हुए थे, हो रहे हैं और होंगे। वेदांत के दार्शनिकों ने उपयुक्त प्रश्न का हल करते हुए नीति शास्त्र के मूल आधार का भी आविष्कार किया। यद्यपि सभी धर्म हत्या मत करो, हिंसा मत करो, अपने पड़ोसियों को अपने ही जैसा प्यार करो इत्यादि नैतिकता मूलक आचार की शिक्षा देते हैं, परंतु किसी भी धर्म ने इन शिक्षाओं के मौलिक सिद्धांत पर प्रकाश नहीं डाला है। मैं अपने पड़ोसी को क्यों हानि ना पहुंचाऊं? इस प्रश्न का संतोषजनक अथवा निश्चयात्मक उत्तर अब तक नहीं प्राप्त हो सका। जब तक हिंदुओं ने जो केवल धार्मिक अधिनियमों से ही संतुष्ट नहीं हो सकते थे, इसका हल आध्यात्मिक विचारधारा से नहीं निकाला। अतएव हिंदुओं का कहना है कि यह आत्मा संपूर्ण तथा सर्वव्यापी है, अतः अनंत है। दो अनंत तत्वों का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि वे एक दूसरे को सीमित कर देंगे और स्वयं भी परिमित हो जाएंगे। एक बात और, प्रत्येक जीवात्मा उस विश्व आत्मा का जो कि अनंत है एक अंश है। अतः अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाकर मनुष्य वस्तुतः स्वयं अपने को हानि पहुंचाता है। यह सभी नीति संहिताओं का आधारभूत दार्शनिक सत्य है।
बहुधा ये विश्वास कर लिया जाता है कि एक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करने की यात्रा में भ्रांति से सत्य की ओर जाता है तथा जब एक विचार से दूसरे विचार पर पहुंचता है तो वह पहले वाले विचार को निश्चयात्मक रूप से अस्वीकृत कर देता है, परंतु कोई भी भ्रांति सत्य की ओर नहीं ले जा सकती। विभिन्न दशाओं के अतिक्रमण में जीवात्मा एक सत्य से दूसरे सत्य की ओर जाती है, क्योंकि वह निम्न कोटि के सत्य से उच्चतर कोटि के सत्य की ओर जाती है। यह बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। मान लो कि एक मनुष्य सूर्य की ओर जा रहा है और हर एक पग पर उसका फोटो लेता जाता है, परंतु जब वह सचमुच ही सूर्य तक पहुंच जाता है तब उसका लिया हुआ पहला फोटो दूसरे से और दूसरा तीसरे से या अंतिम फोटो से कितना भिन्न होगा। परंतु ये सभी एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न होते हुए भी सच हैं। केवल समय तथा स्थान की परिवर्तित दशाओं से वे विभिन्न दिखते हैं। इस सत्य की मान्यता ही के कारण एक हिंदू सभी धर्मों में निकृष्ट में भी उस सार्वभौम सत्य को देखने में समर्थ होता है। इस दृष्टिकोण के कारण हिंदुओं ने कभी धार्मिक उत्पीड़न का आश्रय नहीं लिया। यहाँ तक कि आज एक मुसलमान संत की दरगाह जो मुसलमानों द्वारा निरादृत और विस्मृत कर दी गई है, वह हिंदुओं द्वारा पूजी जाती है। इस प्रकार की सहिष्णु प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्राच्य बुद्धि तब तक संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक वह संपूर्ण मानवता द्वारा इप्सित लक्ष्य एकत्व को प्राप्त ना कर ले। पाश्चात्य वैज्ञानिक एकत्व को अणु या परमाणु में खोजता है और जब वह इसे पा लेता है तब उसको आगे और कुछ खोजने को नहीं रह जाता। इस प्रकार जब हम आत्मा या स्वयं की एकता प्राप्त कर लेते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, तब हम आगे नहीं जा सकते। अतः यह स्पष्ट है कि इस बाह्य जगत में जो कुछ है वह उसी एक तत्व का व्यक्त स्वरूप है। फिर भी वैज्ञानिक को भी अध्यात्म को मान्यता देने की आवश्यकता तब आती है जब वह कल्पना करता है कि एक परमाणु जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, वह भी संयुक्त होकर विस्तार, लंबाई तथा चौड़ाई का कारण बन जाता है। जब एक अणु दूसरे अणु पर क्रियाशील होता है तो इसका कारण कोई माध्यम ही होगा। वह माध्यम क्या है? यह एक तीसरा परमाणु होगा। यदि ऐसा है तो भी इस प्रश्न का हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो परमाणु तीसरे पर कैसे क्रियाशील होंगे? ये स्पष्ट ही एक असंगत तथा तर्क विरुद्ध विचार है। इस प्रकार के विरोधाभासी पद सभी भौतिक विज्ञानों की आवश्यक परिकल्पनाओं में पाए जाते हैं, जैसा कि बिंदु वह है जिसका कोई अंश या विस्तार ना हो, या रेखा वह है जिसमें चौड़ाई रहित लंबाई हो। परंतु ऐसी कल्पनाएं ना देखी जा सकती हैं और ना विचार गम्य ही हैं। क्यों? इसलिए कि ये इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है और ये दार्शनिक कल्पनाएं हैं। अतः हम देखते हैं कि बुद्धि ही अंततः सभी प्रत्यक्षों को स्वरूप प्रदान सकती है। जब मैं एक कुर्सी को देखता हूँ तब वह कुर्सी मेरी आंखों के बाहर की असली कुर्सी नहीं होती जिसका हमें बोध होता है, परंतु वह कुर्सी किसी बाह्य वस्तु तथा तजन्य मानसिक प्रतिमा का संयोग ही होती है। इस प्रकार एक भौतिकवादी भी अंतोगत्वा अध्यात्म की ओर प्रेरित हो जाता है। इंग्लैंड में दिए गए एक व्याख्यान से उद्धृत।